नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। कमाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत बढ़िया फैसला दिया जिसमें देशद्रोह कानून को होल्ड पे रख दिया है। ये कानून इतने सालों से चल रहा था, आज़ादी के 70 साल जो कह रहे हो, आज़ादी के साल और 1950 में संविधान आने के बाद से चल ही रहा था। उसको आज इन्होंने होल्ड पे रख दिया और एक तरह से ख़त्म कर दिया। भारत सरकार को पहले ही कह दिया गया था कि आप इस पर रिव्यू करें और इस कानून को हटाएं। और इस फैसले के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब कोई नया केस रजिस्टर्ड नहीं होगा इस धारा के अंतर, सेक्शन 124A के तहत, और जितने भी अब तक केस हुए हैं सबको बेल देने के लिए कह दिया गया। सब लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। और कांग्रेस के बड़े नेता वो भी ट्वीट कर रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी भी है। इस कानून के बारे में, इस धारा के बारे में मुझे नहीं मालूम था। हाँ, देशद्रोह कानून है मालूम है, लेकिन 124A है क्या, ये मुझे नहीं मालूम था। सच्चाई यही है, आज सुबह 10 बजे एक स्वामी जी का ट्वीट देखा कि मैं टीवी पर रहूंगा सेक्शन 124A के लिए। तो मैंने कुछ इस पर होमवर्क किया। जब देखा तो पता चला कि यह कानून 1870 में अंग्रेजों ने लाया था। किसके लिए? विद्रोहियों को दबाने के लिए। उसको डर था कि बहावी और मुस्लिम लोग जितने भी थे वो आंदोलन करेंगे तो उनको हम गिरफ्तार कर सकें, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दायर कर जेल में ठूस देंगे। और उस कानून के तहत उन्होंने किया। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी को भी जेल में डाला था। तो अंग्रेजों का कानून था। 1947 में देश आजाद हो गया। 1950 के संविधान में इसको रखा क्यों गया, मुझे आज आश्चर्य हो रहा है। ये तो उसमें होना नहीं चाहिए था। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने संविधान बनाए, उनके मैं क्वालिफिकेशन पे संदेह नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें था क्यों, उसमें रह कैसे गया ये, और उस कानून को यूं ही कैसे चलने दिया गया, ये समझ में नहीं आ रहा। इंदिरा गांधी जी ने वही 1975 में इस कानून का दुरुपयोग किया था। तो अगर ये पहले खत्म हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ने खत्म नहीं किया, उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट रही, वाजपेयी जी रहे इतने साल सत्ता में, 7 साल के लगभग, उन्होंने खत्म नहीं किया। दूसरे भी रहे, जनता दल वाले भी रहे, उन्होंने खत्म नहीं किया। और 8 साल से मोदी जी थे, उन्होंने खत्म नहीं किया, इसका खूब उपयोग किया। धड़ल्ले से लोगों को गिरफ्तारियां करी, जेल में डाला और इसको चलने दिया। अब जब इसी कानून के तहत नवनीत राणा और जो राणा है, दोनों दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया, मुंबई में अरेस्ट करके जेल में डाला गया, वे जमानत पे हैं। अमन चोपड़ा के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी हुआ। तो अब सुप्रीम कोर्ट में ये काम खत्म हो गया। जज साहब को तो पहले से चल रहा था इसको, उन्होंने इसको खत्म कर दिया, लेकिन बीजेपी भी ने कहा कि मैं इस पर रिव्यू करूंगा। जब एक दूसरे के ऊपर इसका मिसयूज होने लगे या सही में इस्तेमाल होने लगे, तब जाके इसको कहा कि अब हटाओ भाई, ये तो अब सब लोग यूज करने लगे। लेकिन 8 साल से लोगों को जेल में बंद किया गया, कई लोग मर भी गए। स्टैन स्वामी को पकड़ के बंद किया था, किस धारा में मुझे नहीं पता, लेकिन उनको स्ट्रॉ भी नहीं दिया था पानी पीने के लिए। तो इस तरह से धारा का उपयोग किया गया। ये रहा कि उसमें अंग्रेजों का कानून हमारे कानून में, ये मुझे समझ में नहीं आया। अब लग रहा है कि 70 साल में जो अब हुआ है वो पहले होना चाहिए था। बहुत दुख होता है कि देश में कुछ कानून को, अंग्रेज के कानून को तोड़ मरोड़ के डाला हुआ है। अंग्रेजों ने 1919 में एक रॉलेट एक्ट लाया था, जिसके विरोध में जालियांवाला बाग हुआ था और जिसके ऊपर गोलियां चल के इतने सारे लोगों को मार दिया गया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जालियांवाला बाग में लोग प्रोसेसन कर रहे थे। उसमें भी यही था कि लोगों को गिरफ्तार करेंगे बिना किसी सबूत के, अगर शक के आधार पर गिरफ्तार करके उसको जेल में डाल देना है। उसको लगे कि हमारे खिलाफ में है, देश के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, गैर कानूनी गतिविधि कर रहा है, तो कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, कोई सबूत नहीं चाहिए, उठा के जेल में डाल देना है। उसी तरह के कानून आज हमारे पास UAPA है। सेम कानून, नाम बदल दिया गया है और UAPA रखा गया है। कोर्ट को चाहिए कि UAPA को भी खत्म करे, और 124A को तो उन्होंने खत्म ही कर दिया है, मतलब होल्ड कर दिया है। देशद्रोह का कानून खत्म हो जाएगा अंग्रेजों वाला। इस तरह के और भी अगर कोई धारा है तो कानून के विद्वानों को चाहिए कि इसको रिव्यू करके, संशोधन करके इसको हटाए। बहुत जरूरी है। हर पार्टी, जो भी सत्ताधारी दल होता है, अपने फायदे के लिए इसको बनाए रखता है, मिसयूज करता है, जनता के ऊपर धौंस जमाता है। ये ठीक नहीं है, इससे डेमोक्रेसी कमजोर होता है।
लोकतंत्र कमज़ोर होता है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, उनको विरोध करने का पावर होना चाहिए, उनको दमन नहीं किया जाना चाहिए। उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर लोग डर गए, डर के घर में छुप गए, सरकार के डर से आवाज़ नहीं उठाए, सरकार मनमानी करती रहेगी और करती रहती है, तो देश का पतन हो जाता है, जैसे श्रीलंका का हो गया, बाकी कई और देश का इसी तरह से पतन हो गया और ख़त्म हो जाता है। मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। देशद्रोह कानून होता है, लेकिन 124A 1870 का कानून था, ये मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।